नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए ये तस्वीर और ये बैनर थोड़ा ध्यान से देखिए। जोड़ी चाचा भतीजा के हिट हुई और चाचा कौन है तो आरसीपी सिंह, भतीजा कौन है तो निशांत है। अब कार्यकर्ता जो हैं वो तो बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, जदयू कार्यालय के बाहर आरसीपी सिंह है, लेकिन सवाल यही है कि क्या आरसीपी सिंह इस बैनर से उठकर, इस कार्यालय के बाहर से उठकर कभी क्या अंदर कार्यालय जा पाएंगे? ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। और देखिए नीतीश कुमार के करीबी नेता ने एक बार फिर से ये क्लियर कर दिया है कि आरसीपी सिंह की एंट्री क्या जदयू में होगी या नहीं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार के करीबी नेता श्रवण कुमार। विपक्ष का तो बजट से पहले ही सफाया बिहार की जनता ने कर दिया और यही रवैया रहा विपक्ष का, तो आगे बोहनी पर भी संकट आने वाला है। दूध को दूध कहिए, पानी को पानी कहिए, दिन को दिन कहिए, रात को रात कहिए। जो नेता सच्चाई को झुठलाने की कोशिश करते हैं उनका नतीजा भी विधानसभा में देखिए। बिहार की जनता ने आरजेडी को 25 सीट पर सिमटा दिया और बिहार की जनता ने टोटल विपक्ष को 35 सीट पर सिमटा दिया। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि सही बात बोलिए, विधानसभा में कहा था। और जब चुनाव में हम लोग जा रहे थे तो पहले विधानसभा में कहा था कि सही बात बोलिए और ज़्यादा इधर उधर की बात मत कीजिए, हल्ला हंगामा मत कीजिए, और नहीं तो अगले बार आइएगा ही नहीं। तो बिहार की जनता तो नीतीश कुमार जी की बात समझ लिया, सुन लिया और 35 सीट पर इनको आउट कर दिया। इसलिए बिहार का जो बजट है वो गांव और गांव के गरीबों को उत्थान का है। बिहार का जो बजट है शहरी क्षेत्रों को और सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का बजट है। चौमुखी जिसको बजट कह सकते हैं, बेरोजगार नौजवानों के लिए बजट है, सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों के लिए बजट है। हर क्षेत्र में काम है और सबसे ज़्यादा ज्ञान पर खर्चा किया जा रहा है, ज्ञान के क्षेत्र में। और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा की जा रही है और आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए सरकार का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। महिलाओं को 10-10 हजार नहीं मिला है, उनको 10-10 हजार देने का देखिए उसकी प्रक्रिया है, नियम है। अगर नियम के हिसाब से उन लोगों ने अप्लाई किया होगा, नियम के हिसाब से आवेदन दिए हैं, तो उनको हर हालत में महिला रोजगार योजना में उनको शामिल करके 10 हजार भी देंगे और 10 हजार के अतिरिक्त भी जो धनराशि देने की बात माननीय मुख्यमंत्री ने 2 लाख कहा है, उसको 2 लाख राशि के अंदर उनको भी रोजगार के लिए सर आरसीपी सिंह को लेकर चर्चाएं काफी तेज है, कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लगा रहे हैं सर। हमको मालूम नहीं है, हमको उतना बात नहीं मालूम रहता है। जिनका ज्वाइनिंग होता है हम लोग आ जाते हैं, जिनका ज्वाइनिंग होगा आवेंगे हम लोग। आरसीपी सिंह को आना चाहिए, पार्टी मजबूत होगी वो आते हैं तो। आरसीपी सिंह अगर जदयू ज्वाइन करते हैं तो मजबूत होगी। हाँ तो हम लोग 71 सीट पर से आ गए थे 43 सीट पर, तो उनके आने से तो मजबूत हो ही सकता है। जो कह रहे थे कि 25 सीट भी नीतीश कुमार को नहीं आने वाला है, बीमार है, लाचार है, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, उनका सब काम हम ही करते थे। और अब वो बुझा रहा है कि उससे बड़ा कोई न मंदिर है न कोई से बड़ा कोई उनके लिए जगह है। तो जो लोग ये बात कहते नहीं थकते थे तो उनको मुबारक हो। काफी सॉफ्ट हो गए हैं, मुझे मालूम नहीं है, आप ही लोगों के माध्यम से पता चलता रहता है। तो आपने सुना, जैसे ही आरसीपी सिंह का नाम लिया गया आंखें थरेरने लगे, भड़क गए। वो कहने लगे कि हाँ बिल्कुल जदयू मजबूत हुआ था उनके समय में, कहाँ सीटें थी, कहाँ से कहाँ चली गई। जो कह रहे थे कि 25 सीटों पर सिमट जाएगा, जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, आज वो कह रहे हैं कि नीतीश जी ठीक हैं, बड़ाई कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इस पर बड़े नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि श्रवण कुमार ने तो फुल स्टॉप लगा दिया है। ललन सिंह ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी और जो बड़े नेता हैं वो आरसीपी सिंह पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या श्रवण कुमार के नाम में ही नीतीश कुमार की ना है,
क्या सच में अब आरसीपी सिंह के जदयू में एंट्री पर ग्रहण लग गया है? अपडेट्स आपको देते रहेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।